वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी निर्माण का। आज टॉपिक 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कंपनी निर्माण में प्रवर्तक प्रमोशन जान चुके हैं। आज हम लोग समामेलन पढ़ेंगे। समामेलन का क्या अर्थ होता है, समामेलन का क्या कार्य है, आज इसके बारे में जानेंगे। मतलब कंपनी निर्माण के आज स्टेप 2 के बारे में जानेंगे। जैसे स्टेप 2 के बारे में जानेंगे उसके बाद हम लोग पूंजी अभिवादन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग समझ जाएंगे कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। साथ ही इसमें एक बहुमूल्य प्रश्न जो उठता है, सीमा नियम और पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा। सबसे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और आइए चलिए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक पढ़ते हैं कि समामेलन क्या है। देखिए समामेलन, सबसे पहले एक बार फिर से जाते हैं परिवर्तन पे कि कंपनी का परिवर्तन क्या है। कंपनी को बनाने से पहले उसका जो विचार तय किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं परिवर्तन। कि विचार आया कंपनी का, क्या सामान बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, कहाँ बनाना है, क्या करना है, सारा व्यवस्था तैयार करना है ना। एक योजना के तहत व्यवस्था तैयार करना, उसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं। इससे पहले वाला क्लास में आपको हम सिखाई दिए थे कि कंपनी क्या होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसको कृत्रिम व्यक्ति के रूप में प्रदान किया जाता है। तो जब कब तक उसको कृत्रिम व्यक्ति के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक उसका समामेलन नहीं किया जा सकता। समामेलन जब खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि एक वो कृत्रिम व्यक्ति कैसे बनेगा। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को पहले, अगर इससे पहले आप परिवर्तन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं, बिजनेस स्टडी। ठीक है, आइए देखते हैं कंपनी का समामेलन। देखिए अगर थोड़ा सा अगर लाइट कम आ रहा है तो आप इसको टेलीग्राम चैनल में न्यू भारती एजुकेशन, वहां पर इसका डाटा भी लोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कंपनी का समामेलन। रजिस्ट्रेशन का पंजीयन अथवा समामेलन कंपनी के निर्माण की दूसरी सीढ़ी है ना। पहला सीढ़ी था परिवर्तन, दूसरा सीढ़ी है क्या, कंपनी का समामेलन करना। इनकॉर्पोरेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश से, इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कंपनी का कृत्रिम रूप में धारण कर लेता है। मतलब देखिए सबसे पहले आप क्या काम किए, आप सबसे पहले परिवर्तन का काम किए। परिवर्तन का काम का मतलब था कि सबसे पहले आप सोचे कि कंपनी को बनाया कैसे जाना है, कंपनी में क्या चीज का बनाया जाना है, कंपनी किस वस्तु को बनाएगा, कैसे बेचेगा, कौन कौन लोग काम करेंगे, कौन कौन सी सुविधाएं देनी पड़ेगी, कैसे, मैंने उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन जब आप जमा कर लिए, जांच पड़ताल कर लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी पड़ेगा समामेलन करना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या पड़ेगा, उसका समामेलन करना। और समामेलन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन, देखिए समामेलन कहिए या पंजीयन कहिए, रजिस्ट्रेशन कहिए, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन या समामेलन, तीनों एक ही बात है कि अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। हम पहले सोच लिए कि हमको किस क्लास में पढ़ना है, हमको 11th क्लास में एडमिशन कराना है, उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है उसका हम लोग व्यवस्था कर लिए। हम लोग व्यवस्था कर लिए कि 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का एडमिट कार्ड लगेगा, 10th का एग्जाम पास होना जरूरी है। तो ये 3 चीज जब होगा तभी हम इंटर में एडमिशन कराएंगे। इसी प्रकार जब हम कंपनी का निर्माण के लिए जाएंगे तो कंपनी निर्माण से पहले आप तैयारी करेंगे कि नहीं हमको 10th तक पढ़ना है, तो पहले कंपनी का तैयारी किया जाएगा कि किस चीज को बनाया जाना है, कैसे बनाएगा, कहाँ पर बनेगा, कितने लोग लगेंगे, कितने कर्मचारी लगेंगे, कितने पूंजी लगेंगे। जब इन सब का ब्यौरा हम लोग तैयार कर लिए तो हम लोग उसको ले जाएंगे एक फाइल में लिखते हुए। फाइल क्या, देखिए कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार फॉर्म मिलता है, प्रपत्र मिलता है। उस प्रपत्र में उसको भरा जाता है, लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन तय किया जाता है और इसका क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस राज्य के रजिस्ट्रार कार्यालय में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। अब हमको जाना होगा, समामेलन का मतलब है रजिस्ट्रेशन कराना। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो रजिस्ट्रेशन देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट होती है। जितना भी रजिस्ट्रेशन होता है वो राज्य सरकार के अंदर होता है। किसके अंतर्गत होता है, राज्य सरकार के अंदर। राज्य सरकार के अंदर में कंपनी का एक कार्यालय होगा, राज्य सरकार के अंदर कंपनी का एक कार्यालय होगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो दस्तावेज मांगेंगे। जैसे हम लोग एडमिशन कराने के लिए गए 11th क्लास में तो हमसे दस्तावेज मांगा गया कि आप मैट्रिक का एडमिट कार्ड दीजिए, मैट्रिक का मार्कशीट दीजिए, तुम CLC या SLC हमको दीजिए, तब जाके आपको एडमिशन लेंगे। उसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जाएंगे तो वहां पर हम लोग से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। हम लोग वो डॉक्यूमेंट सारा जमा करेंगे। अब क्या क्या हम लोग को देना पड़ेगा, प्रपत्र का मतलब डॉक्यूमेंट, हम लोग को क्या क्या प्रपत्र देना है वो हम लोग को अब लिखे जाना है। कंपनी बनाने के लिए प्रपत्र जमा करना होगा। जब कंपनी निर्माण के लिए हम लोग प्रपत्र जमा कर देंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन होने लगेगा, तो सोचिए कि कंपनी बन के खड़ी हो जाएगी। ठीक है, कंपनी निर्माण हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगा। जब तक पूंजी नहीं होगा तब तक कंपनी नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं क्या कर,
तो कहता है निम्न प्रपत्र लेके जाना। समामिलन का मतलब है डॉक्यूमेंट को ले जाके रजिस्ट्रेशन करा लेना। सीधी सी बात में, छोटी सी बात में कहा जाए तो समामिलन या पंजीयन का मतलब है कि आप सारा डॉक्यूमेंट ले जाइए, जिस ऑफिस में होता है कंपनी का जो ऑफिस है वहां ले जाकर के आप जमा कर दीजिए, तो आपका समामिलन या तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, आइए आके देखते हैं कि क्या है पार्षद सीमा नियम। पहला कहता है कि पहला डॉक्यूमेंट जो आपको देना है वो है पार्षद सीमा नियम। अब पार्षद सीमा नियम आपको अलग से भी पढ़ना है, अच्छा से आपको बताएंगे कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है ना, कि कंपनी का सारा डेटा उसमें लिखा रहता है। कंपनी का नाम, कंपनी में कितने लोग होंगे, कंपनी में कितने शेयर होंगे, कंपनी का कौन चलाएगा, कंपनी का मैनेजर कौन होगा, कंपनी का मालिक कौन होगा, कंपनी कहाँ पर है, कंपनी किस स्थान पर है, कंपनी कौन से सामान बनाएगी, कंपनी के अंदर किस प्रकार की मशीनें लगेगी, कंपनी में मशीनें किस प्रकार काम करेगी, वहां इलेक्ट्रिक कैसे आएगा, बिजली कैसे आएगा, ये सारा डिटेल किसके अंदर लिखा रहता है, पार्षद सीमा नियम के अंदर लिखा रहता है। यही पार्षद, देखिए कंपनी, इसको कंपनी विधान के अनुसार तैयार करना चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में 7, देखिए जब ये लिखा जाता है, जितना हम बताएं कि कंपनी का नाम, कंपनी का पता, कंपनी कहाँ खुलेगी, इसको कौन चलाएगा, इसका मैनेजर कौन होगा, इसका मालिक कौन होगा, इसमें कौन सी मशीनें लगेगी, कहाँ किस प्रकार की मशीनें लगेगी, ये सारा जब डेटा लिख लिया जाएगा, सारे प्रश्न का उत्तर जब लिख लिया जाएगा, लिखने के बाद इसमें हस्ताक्षर होगा। कितना हस्ताक्षर होगा? अगर सार्वजनिक कंपनी, देखिए कंपनियां 2 तरह की होती है, एक सार्वजनिक कंपनी, एक निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी को आप सरकारी कंपनी भी बोल सकते हैं, और निजी कंपनी का मतलब जिसका मालिक खुद हम या अकेले होंगे, तो प्राइवेट कंपनी इसको कहेंगे इंग्लिश से। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी में 7 लोग साइन करेंगे और निजी कंपनी में 2 लोग साइन करेंगे। कितने लोग साइन करेंगे? 2 लोग साइन करेंगे। ये आपके लिए बहुत काम है। अब ये था पार्षद सीमा नियम, इसको आपको जमा करना सबसे पहला नंबर डॉक्यूमेंट है। और उसके दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट है पार्षद अंतर नियम। देखिए पार्षद अंतर नियम और सीमा नियम में बहुत अंतर है। कहता है इसमें कंपनी के सीमा नियम के दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का उल्लेख होता है। इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन, इसमें पार्षद सीमा नियम में व्यक्तियों के हस्ताक्षर, वही व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना चाहिए जिन व्यक्तियों का हस्ताक्षर इसमें, अगर इसमें 7 है तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए, जो लोग इसमें साइन किया। तो पार्षद अंतर नियम क्या होता है? पार्षद अंतर नियम होता है कंपनी के अंदर कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के अंदर कंपनी को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे शेयर होल्डर होंगे, मालिक होगा, मैनेजर होगा, स्टाफ होगा, कर्मचारी होंगे, उनके अंदर कार्य करने का जो होगा, जैसे अंशधारी होगा कितना शेयर, ये सारा अंदर का जो नियम है, शॉर्ट में अगर कहा दिया जाए, उसके अंदर के कार्य करने का जो नियम होगा, उसी नियम के अनुसार आपको कार्य करना होगा। हमेशा उस नियम से बाहर नहीं जा सकते। अगर उस नियम में लिख दिया जाएगा कि एम्प्लॉय को 30 तारीख को पेमेंट देना है, तो 30 तारीख को पेमेंट देना, फिर 31 तारीख और 1 तारीख को पेमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो उसी नियम के अनुसार कार्य किया जाता है। मान लेंगे कि कंपनी अंतर नियम का मतलब होता है कि उसके अंदर में बनाए गए नियम जिसके अनुसार कंपनी कार्य करती है, उसी को अंतर नियम कहते हैं। इसीलिए इसमें लिखे, इसको और अलग से डिटेल्स में हम लोग को पढ़ लेना, फिलहाल काम चलाने के लिए हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट जो है वह संचालकों की सूची। देखिए संचालकों की सूची प्राइवेट कंपनी में आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्राइवेट कंपनी में आप लोग देखे होंगे पावर ऑफ अटर्नी है ना, बदलते रहता है। तो संचालकों की सूची खासकर सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनियों में लगती है। देखिए उन व्यक्तियों की सूची जो कंपनी का संचालन करती है, निजी कंपनी में इसकी आवश्यकता नहीं। ये कंपनी कौन कौन लोग चलाएंगे, संचालक होगा, उसका भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा। कहाँ? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहां आपको रजिस्ट्रेट कराना होगा। सबसे पहले क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेट कराना होगा। काम खत्म नहीं हुआ है। देखिए चौथा नंबर डॉक्यूमेंट लगेगा संचालकों के रूप में कार्य करने वालों की लिखित सहमति। जो लोग संचालक बनेंगे, जो कंपनी को चलाएंगे, उन लोग का लिखित हस्ताक्षर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं, कंपनी को चलाना चाहते हैं, कंपनी हमारे हाथों से चलेगी। वो अपना लिखित डॉक्यूमेंट देंगे, वो अपने से अपना हाथ में लिख करके देंगे, और उस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद कंपनी क्या है, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में ये सारा सूचना मिल जाएगा। और जो रजिस्टर्ड का कार्यालय है रजिस्ट्रेशन का, उस कार्यालय में सूचना टोटल डॉक्यूमेंट देने के बाद वो सूचना देंगे कि हमने ये डॉक्यूमेंट जो है इस कार्यालय में जमा किया। अब इस कार्यालय में उसकी गारंटी मिल जाएगी। सूचना हम लोग को देने के बाद वहां सिग्नेचर हो जाएगा, लेकिन अभी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब छठा नंबर क्या कहता है कि कहाँ जाना होगा? तो वैधानिक घोषणा करना होगा। क्या करना होगा? वैधानिक घोषणा। एक और डॉक्यूमेंट आपको लेके आना पड़ेगा। तो क्या लेके आना पड़ेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील जो कंपनी की ओर से हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील जो
वकील जो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम या हाई कोर्ट का वकील जो कहाँ हाई कोर्ट जा सकता है, वह कंपनी के संपूर्ण दस्तावेज, उसका जितना डॉक्यूमेंट है, अभी यहाँ तक जितना डॉक्यूमेंट है, सीमा समामेलन का जितना डॉक्यूमेंट है, इनकॉर्पोरेशन का जितना डॉक्यूमेंट है, उसको लेके जाएगा। दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, संचालक, सचिव, कोषाध्यक्ष, मैनेजर, चार्टर अकाउंटेंट, जितना भी कंपनी से संबंधित है वो सारा ले जा करके कहाँ जमा करेगा, घोषणा पत्र ले जा करके हाई कोर्ट में जमा करेगा उसका वकील, और वहां से फिर सिग्नेचर होकर के आएगा कि हाँ हमने सभी घोषणा पत्र दे दिया है। अब कानून उसको इजाजत देगी कि अब आप कंपनी निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद एक निश्चित शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? एक निश्चित शुल्क लगेगा। 7वां नंबर डॉक्यूमेंट, समामेलन हेतु उपयुक्त प्रलेखों के साथ निश्चित शुल्क भी जो कंपनी पूंजी के अनुसार रजिस्ट्रार के पास भेजनी चाहिए। कुछ पूंजी का शुल्क लगेगा जो कि वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना है। जमा करने के बाद वहां रजिस्टर्ड कंपनी जो रजिस्ट्रार है वो आपको साइन करके देगा कि अब आपका कंपनी का निर्माण हो चुका है। सारी जानकारी आपकी सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का अगर मिथ्या वर्णन दिया गया है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इस तरह का हम लोग पढ़े हैं ना, हर जगह लिखा रहता है ना जी कि इसकी सारी घोषणा मैं करता हूं कि ये सभी सत्य है, इसमें अगर मिथ्या पाया गया तो मैं दोषपूर्ण सिद्ध होऊंगा। सिग्नेचर करिए, आप सिग्नेचर करिए, उसके बाद वो कार्यालय में साइन कर देगा। जैसे ही कार्यालय में साइन कर दिया, सोचिए आपका कंपनी बनके तैयार हो गया। अब आपको पूंजी जुगाड़ करना है और कंपनी स्टार्ट किए देना है। चलिए, तो क्या देगा? समामेलन का प्रमाण पत्र देगा, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगा। कौन देगा? तो राज्य कंपनी कार्यालय, कंपनी का एक कार्यालय होगा, निश्चित कोई कार्यालय होगी, सरकार बनाई होगी, वहां पे हम लोग को मिलेगा समामेलन का प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र क्या होगा? कंपनी के पंजीयन के पश्चात जैसे उसका पंजीयन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षरों के द्वारा कार्यालय के सील, कार्यालय का सील मोहर होता है ना जी, हाँ, सील और मोहर के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र देता है, उसी को समामेलन प्रमाण पत्र कहते हैं। यही प्रमाण पत्र बताएगा कि अब आपका कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति बनके तैयार हो गया। एक कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति बनाने के लिए अभी 2 लेवल पे गए हम लोग। सबसे पहले गए प्रमोशन परिवर्तन पे, आज सेकंड लेवल समामेलन पर गए। अब जाके कंपनी कहीं तैयार हो जाएगा। आप इस समामेलन का प्रमाण पत्र नमूना या स्पेसिमेन टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप न्यू भारतीय एजुकेशन में जाके देख सकते हैं, या तो इसके जुड़ा हुआ और भी अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वहां आपको मिल जाएगा, या तो पीडीएफ फाइल जो कहिए, है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे पूंजी अभिवादन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। ये 2 हम लोग को पढ़ना काफी जरूरी है। उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ाई करते रहेंगे। आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ इससे सीख पाए होंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और साथ साथ नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।